16 to 30 अप्रैल का एफआई का डेटा कल रिलीज़ हुआ है और उसमें ऑटोज़ में बैक टू बैक सेकेंड फोर्टनाइट में बड़ी बाइंग, अप्रैल 1 से 15 में 1259 करोड़ की बाइंग की थी उन्होंने, 728 करोड़ की बाइंग इस लास्ट फोर्टनाइट में की। कैपिटल गुड्स में ज़बरदस्त बाइंग रही, 924 से बढ़कर 1747। बैंकिंग में तो लगातार बाइंग रही है और सिर्फ एक आईटी में सेलिंग थी, और लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी में शानदार बाइंग रही, और ये आपको नंबर्स में दिखा रहा है ये। और देखिए, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, मतलब चाहे आप ब्रेड बिस्किट वाले शेयर्स लें या चाहे आप ऑटोमोबाइल शेयर लें, सब में बाइंग है। कल मारुति की बात हुई थी, 11वां लगातार दिन मारुति जिसमें कल बाइंग थी। लिस्टिंग के बाद सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक, रुक ही नहीं रहा ये स्टॉक। एक बार इसका एक फोर्टनाइट का चार्ट देख लीजिए मारुति का, और क्या गजब मोमेंटम, ऐसा मोमेंटम मतलब और इशू क्या है, क्योंकि रोज़ 2-2.5% बढ़ता है तो इसके लिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन पिछले 15 दिनों का सबसे बड़ा स्टॉक एक्चुअली जो रहा है वो है मारुति। अगर इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट 2 हफ्ते का चार्ट आप देख लें, मतलब शानदार शानदार चार्ट, ब्यूटीफुल। ये देखिए क्या, मतलब एक दिन भी नहीं गिरा, 11वां दिन होगा आज अगर ये प्री ओपन सस्टेन किया तो, और लगातार बाइंग। गजब का मूव मारुति सुजुकी में। खैर एक बार सेटल होने देते हैं तो सारे स्टॉक्स को रिविजिट भी कर लेंगे, स्ट्रैटेजी को रिविजिट कर लेंगे। पहले करेंसी दिखा दीजिए अब। 81.98 कल का क्लोज, 81.97 पे आपको नजर आएगा 1-2 पैसे की हल्की मजबूती, यानी कि फ्लैट ही कह लीजिए करेंसी की ओपनिंग होती हुई। और डॉलर इंडेक्स ठंडा पड़ा था, उसका बहुत बड़ा फायदा हम बुना नहीं पाए अभी तो। लाइए जरा स्क्रीन पे कमोडिटीज की ओपनिंग। क्रूड और बुलियन, कच्चा तेल 1.25% का तगड़ा जंप, 67 रुपीज मजबूत, 59 ऑलमोस्ट 6000 के टिक्स अब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो जो रिसेशन फियर्स थे वो कल के इन्फ्लेशन डेटा ने बदल दिए तस्वीर, उसका फायदा मिलता हुआ। गोल्ड एकदम फ्लैट खुल रहा है, चांदी हल्की नरमी 130 रुपए के दबाव के साथ शुरुआत करती हुई, और आज सुबह जो सीधा सौदा में 7:30 बजे 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे उनका अब एक क्विक रैप अप देख लीजिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम का अब एक क्विक रैप अप। शुरुआत HDFC AMC से, जहां पे HDFC लिमिटेड कह रहा है सेबी से वो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव की हामी मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। गोदरेज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर। गुजरात गैस कुछ हद तक MGL के परफॉर्मेंस के थ्रू हम कैप्चर कर चुके हैं ऑप्टिमिज्म, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से अहेड परफॉर्मेंस आता हुआ। रत्नमणि मेटल्स के नंबर्स स्ट्रांग है, मार्जिन 20% पे आके खड़े हो गए। लार्सन एंड टूब्रो मिले जुले हैं, मैं इसको फिर भी लाल रख रहा हूं, खास तौर पे मार्जिन के डिसअपॉइंटमेंट। अब HDFC AMC लिया था और सारी होप पेग्ड है उस मर्जर रिलेटेड अपडेट्स को लेकर, तो HDFC बैंक को ग्रीन रख दिया। सागर सीमेंट्स की डिसेंट परफॉर्मेंस के चलते क्वार्टरली अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए ग्रीन। इंटरग्लोब एविएशन और उसके नीचे वाला इंडोस्टार ये कंटिन्यू कर रहा हूं। इंटरग्लोब क्योंकि मैक्रोज जो बदले हैं इंटरेस्टिंग है इस स्टॉक के लिए, इसीलिए इसको फिर रडार पे रख रहा हूं। ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ तेजी के मूड में है, लेकिन रखना चाहिए रडार पे। और इंडोस्टार कैपिटल मौके दे रहा है, लेकिन गजब के बड़े प्लेयर्स का शायद एक्यूमुलेशन कंटिन्यू कर रहा है, तो इसको फिर ग्रीन में रख देते हैं। कल भी अच्छे मूव्स डिलीवर कर गया। और SRF फाइनली, क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो इनकरेजिंग है, FY24 के जो आउटलुक हाईलाइट कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको आज इन ग्रीन लेके चला जा सकता है।